हेलो दोस्तों, प्रगत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 लाइनर क्वेश्चन, जो कि बिहार एसएससी, इंटर लेवल, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल इत्यादि एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों का नाम क्या है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनमाली, रोपर, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुआ? तो 2500 ईसा वर्ष पूर्व से 1500 ईसा वर्ष पूर्व तक माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है, जो कि 1991 में इनकी खुदाई किया था, इनके अंतर्गत हुई थी। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा जगह की स्थान का खोज हुआ था, वहीं पे सबसे पहले खुदाई की गई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु घाटी का सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक, जिसको पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, अब पठ्य था। सिंधु घाटी के समान सभ्यता कहाँ पाया गया था? सिंधु घाटी के समान सभ्यता सुमेर, चीन और मिस्र में पाया गया था। किसने सिंधु लोगों पर शासन किया था? तो सिंधु लोगों पर व्यापारियों ने शासन किया था। कौन सा धातु सिंधु घाटी के लोगों द्वारा ज्ञात नहीं था? तो लोहा एक ऐसा धातु था जिसके बारे में उनको ज्ञात नहीं था। किसे छोटा हड़प्पा कहा जाता है? लोथल को छोटा हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी समतावादी समाजवादी व्यवस्था थी। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई में क्या चीज नहीं पाई गई? हड़प्पा की इस खुदाई में शिखर रहित मंदिर नहीं पाई गई। आगे हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में खोजा गया था। चलिए आगे है, सिंधु घाटी के लोगों का समुद्री व्यापार किस स्थान से होता था? लोथल के बंदरगाह से हुआ करता था। सिंधु सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्थान में बंदरगाह मिला था। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात के भोगवा नदी पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ पेटियम गोदीवाला मिला था वो है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान पराया बना होता था, पक्की ईंटों से बना हुआ था। कालीबंगन स्थित है राजस्थान में। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी की मोहरें किस वस्तु से बनी थी? तो सेलखरी से बनी हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की अब तक कितनी मोहरें प्राप्त हुई है? 2000 के लगभग अभी तक मोहरें प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी की सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकान के आकार किस प्रकार के थे? तो आयताकार आकार के थे। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोजन पदार्थ क्या था? गेहूं और जौ सिंधु घाटी के लोगों की मुख्य भोजन पदार्थ था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का आम प्रचलन नहीं था? घोड़े का आम प्रचलन नहीं था। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के कपड़ों का वस्त्र पहनते थे? सूती और ऊनी वस्त्र पहना करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस देश से नीले लार्जवर्थ पत्थर का आयात करते थे? तो ये अफगानिस्तान से किया करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से बनी हाशिया का प्रयोग करते थे? तो पत्थरों का बना हुआ हाशिया का यूज करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्व के रूप में किसानों से क्या ले जाता था? तो अनाज ले जाया करता था। सिंधु घाटी में तीन कहां से मंगवाया जाता था? अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। सिंधु घाटी के लोग बोझ ढोने के लिए किस जानवर का प्रयोग करते थे? तो ऊंट और गधे का यूज किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना चांदी किस स्थान से मंगवाया करते थे? तो अफगानिस्तान से मंगवाया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। सबसे प्राचीन सभ्यता
मेसोपोटामिया की सभ्यता माना जाता है? कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ किला का था? चुहंद्रो एक ऐसा शहर था जो बिना गढ़ किले का था। कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्य और आर्थिक विकास का उद्योतक है? तो मोहरें जो प्राप्त हुई उससे पता चलता है वाणिज्य और आर्थिक विकास का द्योतक। सिंधु घाटी की लिपि में कुल मिलाकर कितने चित्राक्षर थे? तो 250 से 400 तक लगभग। सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? सिंधु घाटी में तांबा राजस्थान के खेतरी खान से मंगवाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रत्न कहाँ से मंगवाया करते थे? दक्षिण भारत से रत्न मंगवाया करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस देश से व्यापार करते थे? तो सुमेर से व्यापार किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सप्रिय पशु कौन सा था? तो कुबर वाला सांड, जिसकी पूजा भी किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फल को पसंद करते थे? केला और अनार को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पसंद किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के अवशेष कहाँ पाए गए थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का अवशेष लोथल, रंगपुर और कालीबंगा से पाए गए थे। हाल का एक मिट्टी की संरचना कहाँ पाई गई? हल का एक मिट्टी की संरचना कहाँ पाई गई थी? तो बनावली से हल का एक मिट्टी का संरचना पाई गई थी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टिला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। कौन सा हड़प्पा शहर कलाकारों और कारीगरों का शहर माना जाता है? चुहंद्रो जो है हड़प्पा शहर, हड़प्पा सभ्यता का जो चुहंद्रो है वो कलाकारों और कारीगरों के नाम से जाना जाता है। सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के लिए प्रवेश बंदरगाह था ओमान। सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा संस्कृति से। जुते हुए खेत से संबंधित सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। हड़प्पा में अन्नागार बनाए गए थे केवल ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु घाटी एक शहरी जीवन थी, नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणीय थे? तो कपास की खेती में सबसे आगे थे। किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो पाकिस्तान ने। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? तो विशाल अन्नागार था। शिवलिंग की पूजा की रीतियां किस सभ्यता के देन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की ये देन है। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? सिंधु घाटी सभ्यता की ही स्वास्तिक देन है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्त्री एवं पुरुष किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? तो स्त्री कंगन और हार एवं पुरुष ताबीज पहनते थे। सिंधु घाटी के निर्माता कौन लोग थे? तो द्रविड़ लोग को माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? बार बार बाढ़ आना, भूकंप, आर्य के आक्रमण इत्यादि माना जाता है। सिंधु घाटी के लोग मूर्तियों को किस रंग से रंगा करते थे? सिंधु घाटी के लोगों मूर्तियों को काला एवं लाल रंग, ज्यादातर लाल रंगों का प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला? तो ये धौलावीरा है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो सुटकाविंडाडोर से प्राप्त हुए थे, जो कि पाकिस्तान में है। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल किस प्रांत में स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। चुहंद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके ने किया था। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो कि पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का दृश्य है? तो लोथल से मिला है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे, पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। हड़प्पा की काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर था सबसे पूर्वी पुरास्थल। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? तो लोथल से तराजू पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अल्लाहदीनोद है। मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? तो मांडा नदी चिनाब नदी पर स्थित है। हड़प्पा के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी पर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो ध्यानागार जो है वो सबसे बड़ा भवन माना जाता है।
हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है, याद रखिएगा। हड़प्पा के निवासी किस खेल से रुचि रखते थे? तो शतरंज में हड़प्पा के निवासी रुचि रखते थे। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा की संस्कृति में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल जो है, लोथल प्रमुख बंदरगाह था सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। माता के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास के खेती में सबसे आगे थे। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप भारत एवं पाकिस्तान में हड़प्पा संस्कृति के कितने स्थल का पता चला है? लगभग 1000 स्थानों का पता चल चुका है। किसके निर्देश में सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई कराई गई थी? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में कराई गई थी। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना था? लगभग 1 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था मोहनजोदड़ो। कालीबंगा में घर किस प्रकार की ईंटों से बनी हुई थी? कच्ची ईंट से बनी हुई थी। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में गंगा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा के दुर्ग में कितने अन्नागार थे? 6 अन्नागार थे। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? हड़प्पा के लोग कपास की खेती में सबसे आगे थे। सिंधु सभ्यता के घर किस से बने थे? सिंधु सभ्यता के घर पक्की ईंटों से बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता में समर्थन घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये सुतकागोंडाडोर से मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। पैमाने की खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में हुई थी। सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से हल से जुते खेत का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, जो कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जितने भी स्थान है उसमें सबसे बड़ा स्थान मोहनजोदड़ो को माना जाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी? हड़प्पा स्थान की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरों में फैली हुई है? तो हड़प्पा नगर की संरचना 5 किलोमीटर के घेरों में फैली हुई है। काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर मिली? तो कालीबंगा से काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां मिली थी। बनमाली कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में हिसार जिले में पड़ता है। बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। रोपर कहाँ स्थित है? रोपर पंजाब में स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सुतकोगेंडाडोर कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन प्रणाली इनकी सबसे बेहतर विशेषताएं थी। हड़प्पा संस्कृति किस युग की सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता मानी जाती है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहर पर किस पशु का उत्खनन हुआ था? तो बैल का था। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं जिसमें उनका लिखित प्रमाण तो मिला है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोट डीजी जो है वो समुद्र के तट पर स्थित नहीं था। किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो ये लोथल से मिलता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिससे ग्रीक या यूनान के लोग क्या कहते हैं? तो सिंडन कहते हैं। हड़प्पा किस काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो देमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री कहाँ से आयात करते थे? तो ये हिंदुकुश क्षेत्र में बदख्शां से क्या करते थे। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है मुंडीगांव और सुरतोगोई। सिंधु घाटी सभ्यता में मजदूरों को मजदूरी के रूप में क्या दिया जाता था? मजदूरी में जौ दिया जाता था। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। कोट डीजी कहाँ स्थित है? कोट डीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का
पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं, तो चुहंदरों से मिला है। कौन सा फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, तो चावल नहीं थे। चुहंदरों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो J.H. मैके ने किया था। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मेलहुआ का उपयोग किया गया। इतिहास का पिता किसे कहा जाता था, हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहते हैं। सिंधु घाटी सप्ताह में कितने नगर थे, 6 नगर थे। सिंधु घाटी में कितने राजधानियां थी, 2 राजधानियां थी। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है, तो हरियाणा में पड़ता है राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है, तो अल्लाहदीनो सबसे छोटा स्थल है। सिंधु घाटी के लोग मृतकों के साथ कब्र में घरेलू सामान क्यों रखते थे, उन लोगों का ऐसा विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन है। सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक जीवित रही, 2500 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व तक जीवित रही। सिंधु घाटी सभ्यता के खिलौने किस चीज़ के बने होते थे, तो पकी हुई मिट्टी का, जिसको टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कों की चौड़ाई क्या थी, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों की मुख्य विशेषता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों की मुख्य विशेषता थी सभी लड़के एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लड़के नहीं हो गए में सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार क्या करते थे, तो मृतकों को जमीन में दफना कर करते थे सिंधु घाटी के लोग। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी क्या थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी 483 किलोमीटर थी। बोले हुए सूती कपड़े के टुकड़ों का अवसर सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु घाटी के किस नगर में नृत्य कन्या की मूर्ति मिली थी, तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी थी, तो विशाल स्नानागार थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, अन्नागार थी। सिंधु घाटी में कौन सा किस प्रकार बनाया जाता था, ताबे में टीन लाकर बनाए जाते थे। सिंधु घाटी में कांसा किस प्रकार बनाए जाते थे, ये होना चाहिए। चलिए, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।